हम मौजूद हैं इस वक्त करोल बाग की टू व्हीलर मार्केट में। चर्चा भारत और अमेरिका की ट्रेड डील की और ऑटोमोबाइल सेक्टर है जिसमें बताया जा रहा है कि उसे भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। यहाँ क्या राय है व्यापारियों की, क्योंकि यहाँ से भी टू व्हीलर सेक्टर में भी बहुत जो चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं। यहाँ व्यापारी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो कि दिल्ली स्कूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर ट्रेड डील में क्या फ़ायदा होने जा रहा है। जो टैरिफ 50% से गिरकर 18% हुआ है, उसका इस सेक्टर को क्या लाभ मिलने जा रहा है। हमारे साथ अलग अलग लोग हैं बात करने के लिए। सबसे पहले प्रधान जी हैं एसोसिएशन के, गुरमीत सिंह आनंद जी। सर, क्या कहेंगे, ट्रेड डील में 18% हो गया है जो टैरिफ है, और क्या आपको लग रहा है कि आपके सेक्टर में ख़ास तौर से क्या फ़ायदा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या कुछ मंदी आई थी जब ये टैरिफ 50% तक पहुंच गया था? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि टैरिफ कम होने से हमारे ट्रेड को काफ़ी फ़ायदा होगा। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ से काफ़ी आइटमें जो टू व्हीलर के पार्ट्स जो हैं काफ़ी अमेरिका, लैटिन अमेरिका वहाँ पर एक्सपोर्ट होते हैं। हाँ। तो हमें पूरी उम्मीद है। और एक चीज़ और है कि अगर टैरिफ कम हो गया तो इसमें पूरे हर ट्रेड को फ़ायदा है। यही नहीं कि सिर्फ हमारे ट्रेड को, हर ट्रेड को फ़ायदा है। लेकिन क्योंकि अभी कल ही ये बात हुई है, अभी इसका पूरा खुलासा होना बाकी है। तो जब एक बार जब चीज़ खुल के सामने आएगी तो हम इसे पूरी तरह से तब बात कर सकते हैं कि इसमें हमें या किसी और ट्रेड को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि देश हित में ये ठीक है। देश हित में ये ठीक है, और यही कहा जा रहा है कि एक बड़ी ट्रेड डील हुई है। अभी यूए के साथ जो ट्रेड डील हुई थी, उसके बाद अमेरिका के साथ इस डील की बहुत ज़्यादा चर्चा है। आप बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि इस डील से कितना लाभ होने वाला है भारत को, क्योंकि बहुत सारे ऑटोमोबाइल पार्ट्स यहाँ से एक्सपोर्ट भारत की तरफ से किए जाते हैं, और एक लंबा टाइम रहा जब मार्केट में उसका असर दिखा, जब 50% तक टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया था। तो क्या अब असर देख रहे हैं जब ये कम हो रहा है? दोस्तों, मैं जगजीत शाह सिंह, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली स्कूटर ट्रेड एसोसिएशन, इस बात का पुरजोर स्वागत करता हूं जो गवर्नमेंट ने टैक्स के बारे में, मोदी जी और ट्रंप जी की कल जो बात हुई है उस पर टैक्स के बारे में जो ट्रंप साहब ने ट्वीट किया है कि 18% हम टैक्स लगाएंगे, लेकिन हमारी सरकार ने अभी तक क्लियर नहीं किया। वो भी 1-2 दिन में सारी रूपरेखा आ जाएगी, डिटेल्स आ जाएंगी। हाँ, बताइए। तो हम इस बात का बहुत स्वागत करते हैं जिससे हर ट्रेड को, देखो आज शेयर बाजार ने भी इसका बहुत स्वागत किया, काफ़ी ऊपर गया एकदम। तो इस वजह से पूरे भारत के व्यापारिक संगठनों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। कितने ही व्यापार जो हमारे अमेरिका से होते थे वो होने बंद हो गए, रुक गए, उनके ऑर्डर्स रुक गए, लेकिन अब दोबारा से ये सब सिस्टम चल पड़ेगा, तो हम इस बात का स्वागत करते हैं। ठीक है, स्वागत करते हैं। सर, आप बताएं कि टू व्हीलर सेक्टर में इस क्या क्या चीज़ें आप एक्सपोर्ट करते हैं, और क्या क्या कुछ असर पड़ा था जब ये टैरिफ बढ़ा था और अब कम होगा? टू व्हीलर में बहुत ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होता है। फोर व्हीलर का आप मानो तो एक्सपोर्ट होता है ज़्यादा अमेरिका वगैरह में। बाकी आप टैरिफ के बाद आप भी यही कह रहे हैं 50 से 18 में, 50 से 18 नहीं होगा। 25 जो रशिया से हम तेल ले रहे हैं उसका अलग लगा हुआ है, 25 से 18 किए हैं, उसमें भी कंडीशन लगाई गई हैं बहुत सारी। 500 मिलियन के आपको वो लेनी है, डील करनी है अमेरिका से, और आपको जीरो करना है। 25% तो हटा लिया गया है जो अमेरिका ने नहीं हटाया अभी तक। 25 से 18 किया है, 25 वो लगा हुआ है जो रशिया वाला। आप रशिया से तेल लेना बंद करेंगे तब वो हटेगा, तब वो हटेगा। हाँ। और बाकी दूसरी साइड आप देखें तो शेयर बाजार में बूस्ट हुआ है, लेकिन जो बात है इसमें कंडीशन बहुत ज़्यादा लगाई हैं ट्रम्प जी ने। ऐसे नहीं दिया आपको 7% का बेनिफिट जो दिया है ना, इसमें कंडीशन लगाई गई हैं, शर्तें लगाई गई हैं। आप अपना नाम बताएं और क्या आपकी राय क्या है कि क्या इससे होने जा रहा है जो ट्रेड डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच? मैं संजय बंसल, वाइस प्रेसिडेंट DSTA। देखिए, अभी जो ये डील हुई है 18% जो टैरिफ लगा दिया गया है, इससे जो व्यापार रुक गया था वो व्यापार बढ़ेगा, इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा। काफ़ी चीज़ें वहाँ से भी आती हैं, उनका भी यहाँ पे जो नीड होती है वो भी बढ़ेगी। और जो यहाँ से मटेरियल जाता है, हमारे पास हिंदुस्तान में बहुत फैक्ट्री हैं, डिफरेंट टाइप की फैक्ट्रीज हैं, और वो वहाँ से हमारा व्यापार हर तरह से बढ़ेगा। बट वो सिंपल होना चाहिए 18%, ताकि लोग उसको इजी वे में व्यापार कर पाएँ। सिंपल होना चाहिए। सर, आप
किस तरह से इसको पूरी ट्रेड डील को देख रहे हैं, क्योंकि सर कह रहे हैं कि अभी ये देखना पड़ेगा, इधर से ये बात भी सामने है कि अभी और डिटेल्स आना बाकी हैं, 25 से 18 हुआ है, तो क्या आप इसको किस तरह से विश्लेषण इसका करें? ऐसा टैरिफ ना दो तरह का लगाया गया है, 18 भी और 25 भी है। सारा टोटल 18 अभी नहीं हुआ है, उससे हमें बेनिफिट तो होगा, पर अभी पूरी डिटेल्स हमारे पास नहीं है। बाकी जो यूएसए से मेडिसिन आती हैं वो उससे हमें सबसे बड़ा बेनिफिट वो होगा। अगर ये टैरिफ कम ना होता तो हमें उससे थोड़ा नुकसान होता। बाकी यहाँ से भी जो ऑटो पार्ट्स में क्या क्या यहाँ से भारत से जाता है, अगर आप इसको और रिकॉर्ड करें? में 2 व्हीलर का तो ज़्यादा नहीं जाता, 4 व्हीलर के पार्ट्स जाते हैं। हाँ जी। और 4 व्हीलर में इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो ये ज़्यादा ही जरूर पड़ेगा जी, बिल्कुल जरूर पड़ेगा। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, बढ़ सकती है बिल्कुल। हाँ जी। तो देखिए ये और भी राय आ रही है। सर आप बताइए, क्या आपको लग रहा है कि अब प्रोडक्शन बढ़ेगा, यहाँ से हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे अमेरिका के लिए, क्योंकि अब टैरिफ कम हो गया, क्योंकि बीच में ये चीज़ें थोड़ा रुक गई थी? देखिए, इससे असर तो बहुत पड़ेगा व्यापार के अंदर, लेकिन मेरा ये भी कहना है कि हम रशिया से जो एकदम तेल लेना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने उनके साथ जो डील की है 5 साल की 7 साल की, जिस रेट पे की है, तो हम उसके साथ नहीं बिगाड़ सकते। कल को अगर हमारे संबंध दोबारा अमेरिका से ख़राब हो गए और रशिया से भी हमने तोड़ लिया, तो हम तेल कहाँ से लेंगे? एक सोचने वाली बात ये भी है। आज रशिया से जो हम ऑयल सरकार के सोर्सेज से खबर ये भी आ रही है कि जहाँ हमें फ़ायदा होगा, जहाँ से कम कीमत में तेल मिलेगा, हम वहाँ से तेल खरीदेंगे, देश हित में जो ज़रूरी है। तो देश हित में तो रशिया से खरीदना उनको, तो जो रशिया अमेरिका से हमको 20-25% कम पे रेट पे हमें ऑयल प्रोवाइड करवा रहा था, तभी हम उनसे ले रहे थे। और हमारी उनके साथ जो डील थी वो 5 से 7 साल की थी, वो डील अभी पूरी नहीं हुई है। तो हमारे थोड़े से इसमें भी विचार नहीं बन पा रहे कि रशिया के साथ हम एकदम कैसे संबंध तोड़ दें, जो हमारी उनके साथ कंसर्न है और डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें बदलती हैं आने वाले समय में रशिया के साथ। सर आप भी आगे आइए, आप बताइए सर, आप क्या कहेंगे? अच्छा, तो आप बताएं कि ये जो रशिया वाली बात निकल कर सामने आ रही है, लेकिन ट्रम्प कह रहे हैं कि भारत रशिया से अब तेल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, लेकिन भारत की तरफ से अभी कोई इस पर रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन भारत की तरफ से सोर्सेज से खबर आ रही है कि जहां देश हित में होगा, जहां सस्ता तेल मिलेगा, वहां से तेल खरीदेंगे और किसानों के हित से कोई समझौता नहीं होने वाला है। देखिए दोस्त, कि अभी तक हमारा जो EU से भी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसमें भी किसानों का और छोटे उद्योगों का खास तौर पे ध्यान दिया गया है कि उनके हित पे कोई असर ना हो। इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री जी पे हमें पूरा भरोसा है कि वो ऐसी कोई भी डील नहीं करेंगे जिससे हमारे देश हित को नुकसान हो। जहां हमारा देश हित होगा उसी के बारे में वो आगे सोचेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सर ये अभी अलग अलग सेक्टर देखे जा रहे हैं, खासतौर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, क्योंकि बाहर यहाँ से पार्ट्स बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो अभी आप जियोपॉलिटिकल चीज़ों को देखेंगे तो क्या अब आगे आने वाले समय में लग रहा है कि भारत का रुख क्या रहने वाला है और इसका भारत की इकोनॉमी पर किस तरह से असर पड़ेगा? क्योंकि एक के बाद एक लगातार चाहे बजट हुआ हो या फिर EU के साथ जो जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा गया, और अब ये डील, तो सिलसिलेवार ढंग से जो चीज़ें हुई हैं उससे लग रहा है कि बाज़ार में कुछ तेज़ी आएगी, कुछ दिखेगा भारतीय बाज़ार में। देखिए, टेक्सटाइल जैसे आपने कहा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो तेज़ी आएगी, क्योंकि मैक्सिमम कपड़ा जो पहले बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर रहा था, अब काफ़ी हद तक इंडिया में शिफ्ट हो गया है। इवन हम जैसे पढ़ भी रहे हैं कुछ कई दिनों से कि बांग्लादेश में कपड़े का व्यापार ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा बंदों ने ख़त्म कर दिया, ठप हो गया उनका। तो मेरा मानना है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा, इसमें कोई दो राय नहीं कि 1-2 दिन में जब हमारी सरकार से खुल के पूरी ओपन में स्टेटमेंट आ जाएगी कि हम वेनेजुएला से खरीदेंगे या रशिया से खरीदेंगे, किस हिसाब से खरीदेंगे, कितना इनसे खरीदेंगे, कितना दूसरे से खरीदेंगे, ये ट्रीटी जो है, ये जो टैरिफ है, ये उस पर ज़्यादातर डिपेंड करता है। उस पर डिपेंड हाँ, करता है। अगर मान लीजिए हम कहते हैं नहीं जी, हम तो रशिया से फौरी खरीदेंगे। तौर पर तो फ़ायदा आपको दिखाई दे रहा है। हाँ बाबा, फौरी तौर पर तो बताइए, आप कुछ कहना चाहते ऐसा है, ट्रम्प जी का कुछ नहीं पता कल कौन सी स्टेटमेंट दोबारा दे दें वो। अच्छा। इस पे वो प्रेशर डाल रहे हैं कि अब क्योंकि वेनेजुएला उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो अब इंडिया को वो चाहते हैं कि वेनेजुएला से पेट्रोल लिया जाए। ट्रम्प को लेकर बड़े लोगों की बात सामने आती है। हाँ। मेरे को भी उसके ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि ऐसा है, रशिया के साथ हमारा इतने अच्छे रिलेशन है, आज से नहीं है, शायद 40 साल से हैं।
तो उसने तो आज तक हमें कभी परेशान नहीं किया। ट्रम्प का कुछ नहीं पता, रात को कुछ सुबह कुछ, तो अभी इसके ऊपर कोई फाइनल हम कुछ नहीं कह सकते। कोई फाइनल राय नहीं बन पा रही है। तो ये तमाम व्यापारी हैं जो कि यहाँ पर टू व्हीलर मार्केट में इनका पुराना काम है, बड़ा काम है, और ये अपना नज़रिया इस पर रख रहे थे जो ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच हुई है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। सीधे तौर पर कहा है कि जो टैरिफ अभी 18% हुआ, फौरी तौर पर इसका फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन इंतज़ार करना होगा भारत सरकार विस्तार से इस पूरी डील के बारे में क्या बताती है, किस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, और उसके बाद ही असली तस्वीर साफ हो पाएगी। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।